नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशी के साथ रह रहे होंगे। पितृपक्ष चल रहा है तो आप सब लोग अपने अपने पितरों को मनाने में लगे हुए होंगे, पितृ पूजा कर रहे होंगे। सभी पितरों से निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने बच्चों को आशीर्वाद दें और हमेशा ये आशीर्वाद दें कि उनके घरों में सुख शांति बनी रहे, धन धान्य की कमी ना हो, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसा आशीर्वाद हमारे सभी पितृ अपने अपने संतान को दें। भगवान वासुदेव से भी यही प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी सभी संतानों को आशीर्वाद प्रदान करें, संरक्षण दें तथा उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहें। मित्रों, पितृपक्ष तो चल ही रहा है और जैसा कि हम जानते हैं आज शनिवार है और शनिवार के दिन कई जगह पर सप्तमी तिथि का श्राद्ध किया जा रहा है और कई जगहों पर आज अवम है, यानी गैप है। सप्तमी का श्राद्ध शुक्रवार के दिन ही कल 16 तारीख को कई जगह मना लिया गया है और कई जगह आज मनाया जा रहा है। अष्टमी का श्राद्ध 18 तारीख को, नवमी का श्राद्ध 19 तारीख को मनाया जाएगा। और कई जगह ये परंपरा है कि अष्टमी के श्राद्ध को, कृष्ण पक्ष की, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में कई जगह जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। कहीं इसे जीतिया के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, जीतिया का जो व्रत है यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है और साथ ही इसमें बहुत सारी साधना भी माताओं को करनी पड़ती है। यह व्रत कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से प्रारंभ होता है, यानी सप्तमी को नहाए खाए किया जाता है। अष्टमी तिथि को व्रत किया जाता है जो निर्जला होता है और नवमी तिथि को इसका पारण किया जाता है। तो यह लंबा चलने वाला व्रत है। माताएं अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए तथा उनकी रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। कितना कष्टकारी व्रत है। अपनी संतान के लिए माताएं कितना कष्ट झेलती हैं, यह इस बात से हम लोगों को दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे संतान को भी यह सोचना चाहिए कि हमारी माताएं हमारे लिए कितना कष्ट कर रही हैं। संतान को भी अपनी माताओं के लिए ऐसा ही कष्ट जब करने का मौका मिले तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन आज की संतान माता पिता को कोई महत्व नहीं दे रही है, जैसा कि देखने में आ रहा है। कुछ कमियां तो मैं मानता हूं कि हमारे संस्कारों में है। ऐसे संस्कार हमने अपने बच्चों को दे नहीं पाते हैं, जिसके कारण वे फिर उस तरह का व्यवहार अपने माता पिता या बुजुर्गों के साथ कर पाते हैं। माता पिता का भी यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी चीज़ें सिखाएं। कुछ चीज़ें तो हम माता पिता से ही सीखते हैं, देखते हैं कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं तो ठीक उसी तरह से बच्चे भी उसी चीज़ को करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं, माता पिता इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। माता पिता के पास कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनके पास समय नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में संतान को भी
खुद स्वयं सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता के अंदर जो संस्कार हैं उन्हीं संस्कारों को हमें अपनाना चाहिए और उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। रास्ते में आने वाली जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करते हुए बच्चों को अपने माता पिता के, गुरुजनों के आदर्श पर चलना चाहिए। अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जीवित पुत्रिका व्रत जो अष्टमी के दिन किया जाता है, माताएं अपने संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसे करती हैं। मित्रों, 18 सितंबर को अष्टमी तिथि के दिन यह व्रत किया जाता है। तो सप्तमी को नहाए खाए किया जाता है, यानी स्नान किया जाता है। उसके बाद खाना खाया जाता है। फिर अष्टमी तिथि लगने से व्रत प्रारंभ हो जाता है और अष्टमी तिथि समाप्त होने तक यह व्रत जारी रहता है। निर्जला, पानी भी इसमें बहुत सारे महिलाएं नहीं पीती हैं। तो अष्टमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 17 सितंबर को, यानी आज शनिवार के दिन 2:14 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाती है और 18 तारीख को 4:32 पर यह अष्टमी तिथि समाप्त होती है, यानी 18 तारीख को। अष्टमी का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा और अष्टमी का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। और उसके बाद इसका जो पारण होगा वो शाम के समय नहीं किया जाता है, इसलिए 4:30 बजे के बाद इसका पारण नहीं होगा। अगले दिन, नवमी के दिन सूर्योदय के बाद कभी भी इसका पारण कर सकते हैं। 10-11 बजे तक इसका पारण हो जाता है। इसके लिए जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, अभिजीत मुहूर्त है 12:08 से 12:57 तक। विजय मुहूर्त है 2:34 से 3:23 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:26 से 6:57 तक। इन मुहूर्तों में आप पूजा कर सकते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत जिन लोगों के यहाँ होता है उन्हें सब पता है कि पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, क्या करना चाहिए। मुख्य रूप से यह ज़्यादातर बिहार क्षेत्र में मनाया जाता है और अन्य क्षेत्रों में भी अब इसे मनाने की परंपरा बन गई है। अच्छा त्यौहार है, बच्चों के लिए अच्छी सोच है, तो इस व्रत को करना चाहिए। रविवार को राहु काल शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक है। तो 4:30 से 6 बजे के बीच में कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि 4:30 बजे से हम पहले ही किसी कार्य को आरंभ कर देते हैं तो लगातार चलता रहता है। तो इस व्रत में बच्चों को यह संदेश जाता है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, अपने माता पिता के सुख दुख में शांत रहें, अपने माता पिता की सेवा करें। बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी सेवा करें, उन्हें जो है समय समय पर जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो चीज़ उन्हें उपलब्ध कराएं। जीते जी पितरों की पूजा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम उनके देहांत के बाद भी यदि हम उनका पूजन करते हैं तो उससे हमें कई गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी सनातनियों को इस परंपरा को बनाए रखते हुए अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, अपने चाहने वाले लोगों के साथ इसे शेयर भी करें। आप सबके लिए भगवान वासुदेव से तथा पितृजनों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।